जीवन के कठिन दौर में असफलता और संघर्ष का सामना करना किसी भी इंसान के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ऐसे समय में हम अक्सर निराशा, हताशा और उदासी से भर जाते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण ने अपने गीता के उपदेशों में हमें यह सिखाया है कि असफलता जीवन का हिस्सा है और इसे स्वीकार करके ही हम सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। उनके उपदेश न केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शन देते हैं, बल्कि हमें आत्मबल, धैर्य और साहस से भरते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि खराब समय में सफलता कैसे प्राप्त करें, असफलता से सीखकर आगे कैसे बढ़े और भगवान कृष्ण के अनमोल उपदेशों को अपने जीवन में कैसे लागू करें। एक असफलता को स्वीकार करें और इसे अपनी ताकत बनाएं। कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इस श्लोक का अर्थ है कि इंसान का अधिकार केवल कर्म करने पर है, लेकिन उसके परिणामों पर नहीं। असफलता को स्वीकार करना पहला कदम है। असफलता हमें सिखाती है कि कहाँ गलतियां हुई और हम इसे कैसे सुधार सकते हैं। क्या करें? अपनी गलतियों का विश्लेषण करें। असफलता को अपनी ताकत बनाएं। खुद से पूछें, मैंने क्या सीखा? कृष्ण का संदेश। कृष्ण कहते हैं कि हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमें कुछ न कुछ सिखाता है। असफलता आपको बेहतर इंसान और बेहतर कर्मयोगी बनाती है। 2. धैर्य और विश्वास रखें। जब कठिन समय आता है तो लोग अक्सर जल्दी हार मान लेते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण ने हमेशा धैर्य और विश्वास को प्राथमिकता दी है। धैर्य क्यों जरूरी है? कठिनाइयां स्थायी नहीं होती। धैर्य रखने से समस्याओं का समाधान स्पष्ट होता है। यह आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। कृष्ण का उदाहरण। जब अर्जुन ने महाभारत युद्ध के दौरान हिम्मत खो दी थी, कृष्ण ने उन्हें समझाया कि धैर्य और आत्मविश्वास के बिना कोई भी योद्धा जीत नहीं सकता। क्या करें? सकारात्मक सोच बनाए रखें। अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों का जश्न मनाएं। आत्मविश्वास बनाए रखें कि यह समय भी गुजर जाएगा। 3. ध्यान और आत्मचिंतन का महत्व। कृष्ण के अनुसार ध्यान और आत्मचिंतन मन को शांति और शक्ति प्रदान करते हैं। गीता में उन्होंने कहा है, योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय। इसका अर्थ है कि ध्यान के माध्यम से अपने मन को शांत करके अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाना। ध्यान क्यों जरूरी है? ध्यान मन को शुद्ध करता है। यह तनाव और चिंता को कम करता है। यह आपको जीवन के बड़े उद्देश्य को समझने में मदद करता है। क्या करें? प्रतिदिन 10 से 15 मिनट ध्यान करें। गहरी सांस लेने की तकनीक अपनाएं। अपने भीतर की आवाज सुनें। कृष्ण का संदेश। कृष्ण ने अर्जुन को आत्मचिंतन करने के लिए प्रेरित किया ताकि वह अपने डर और संशय को दूर कर सके। 4. साहस और आत्मबल को बढ़ाए। कठिन समय में साहस ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है। गीता में कृष्ण ने कहा है, उद्धरेदात्मनात्मान नात्मानमवसाद्येत। इसका अर्थ है कि अपने आप को अपने ही प्रयासों से ऊपर उठाएं और खुद को कमजोर मत पड़ने दें। साहस कैसे बढ़ाएं? खुद पर विश्वास करें। हर दिन छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं और उन्हें प्राप्त करें। अपनी पिछली उपलब्धियों को याद करें। कृष्ण का उदाहरण। महाभारत के दौरान जब अर्जुन ने युद्ध लड़ने से इनकार किया, तब कृष्ण ने उन्हें अपने साहस को याद दिलाया और सिखाया कि धर्म और कर्तव्य का पालन करना ही सबसे बड़ा साहस है। 5. सकारात्मक संगति का चयन करें। कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि संगति का प्रभाव हमारे जीवन पर गहरा पड़ता है। संगति का महत्व। अच्छे लोगों के साथ रहने से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है।
नकारात्मक संगति आपको नीचे गिरा सकती है। सही मार्गदर्शन आपको कठिन समय में प्रेरित करता है। कृष्ण का संदेश। कृष्ण ने हमेशा सत्संगति को महत्व दिया। वे स्वयं पांडवों के साथ खड़े रहे और उन्हें हर समय प्रेरित किया। क्या करें? उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रोत्साहित करते हैं। नकारात्मकता फैलाने वाले लोगों से दूरी बनाएं। प्रेरणादायक किताबें पढ़ें और वीडियो देखें। 6 सपनों को टूटने न दें। खराब समय में लोग अक्सर अपने सपनों को छोड़ देते हैं, लेकिन कृष्ण का संदेश है कि आपके सपने ही आपकी असली पहचान हैं। अपने सपनों को कैसे जीवित रखें? अपने लक्ष्यों को कागज पर लिखें। कठिनाइयों को एक चुनौती के रूप में लें। हर दिन एक कदम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाएं। कृष्ण का उदाहरण। कृष्ण ने पांडवों को उनके लक्ष्य की याद दिलाई, धर्म की रक्षा और अन्याय का अंत। 7 कर्मयोग अपनाएं। कृष्ण ने गीता में कर्मयोग का उपदेश दिया है। इसका मतलब है कि फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना। कर्मयोग का महत्व। यह आपको चिंता और तनाव से मुक्त करता है। आप अपने काम पर बेहतर ध्यान दे पाते हैं। यह आपके मन को स्थिर और शांत रखता है। क्या करें? जो काम आपके पास है उसे पूरे समर्पण से करें। परिणाम की चिंता छोड़ दें। जीवन में संतुलन बनाए रखें। 8 आत्मा और परमात्मा का संबंध समझें। कृष्ण ने गीता में कहा है, आत्मान सत्तं जानीयात्। इसका अर्थ है कि आत्मा और परमात्मा का संबंध जानकर आप हर परिस्थिति को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। आत्मा का महत्व। आत्मा अमर है। आत्मा के ज्ञान से भय और दुख खत्म हो जाते हैं। यह आपको आत्मविश्वास देता है। कृष्ण का संदेश। कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि आत्मा को जानकर ही आप सच्ची शांति और शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। 9 समय का सदुपयोग करें। खराब समय में लोग अक्सर समय बर्बाद करते हैं, लेकिन कृष्ण ने हमें सिखाया है कि हर पल का सदुपयोग करना चाहिए। कैसे करें? अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करें। नई चीजें सीखें। अपने स्वास्थ्य और मानसिक शांति पर ध्यान दें। 10 परिवर्तन को अपनाएं। कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि परिवर्तन संसार का नियम है। जो व्यक्ति परिवर्तन को स्वीकार करता है वही जीवन के हर पहलू में सफल होता है। परिवर्तन का महत्व। जीवन में स्थिरता नहीं होती, हर चीज बदलती है। नए अवसर केवल तब आते हैं जब हम पुराने से आगे बढ़ते हैं। बदलाव को अपनाकर हम नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। कृष्ण का उदाहरण। जब महाभारत के युद्ध का समय आया, पांडवों ने अपने अतीत के कष्टों को छोड़कर वर्तमान की चुनौतियों का सामना किया। कृष्ण ने उन्हें सिखाया कि परिवर्तन को स्वीकार करना ही उनके विजय का कारण बनेगा। क्या करें? नए कौशल और ज्ञान को अपनाएं। अपनी आदतों में सकारात्मक बदलाव लाएं। अतीत को जाने दें और भविष्य की तैयारी करें। 11 शरीर और मन का संतुलन बनाए रखें। खराब समय में हमारा शरीर और मन दोनों प्रभावित होते हैं। अगर हम इनका ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारी समस्याएं और बढ़ सकती हैं। शरीर और मन का ख्याल क्यों जरूरी है? स्वस्थ शरीर और मन कठिनाइयों का सामना करने में मदद करते हैं। नियमित व्यायाम और ध्यान तनाव को कम करते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के बिना कोई भी सफलता अधूरी है। कृष्ण का संदेश। गीता में कृष्ण ने कहा है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। इसका मतलब है कि जीवन में भोजन, कार्य और आराम का संतुलन बनाए रखना जरूरी है।
क्या करें? रोजाना योग और ध्यान का अभ्यास करें। पौष्टिक आहार लें और पर्याप्त नींद लें। नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदलें। 12 संघर्षों को गुरु माने। भगवान कृष्ण ने जीवन को एक युद्ध भूमि बताया है, जहां हर दिन नई चुनौतियां होती हैं। संघर्ष हमें सिखाते हैं कि जीवन के मूल्य क्या हैं। संघर्ष क्यों जरूरी है? यह हमारी क्षमताओं का परीक्षण करता है। यह हमें मजबूत बनाता है। यह हमारी सोच और दृष्टिकोण को बदलता है। कृष्ण का संदेश। कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि युद्ध एक संघर्ष है, लेकिन यह धर्म और सत्य के लिए जरूरी है। इसी प्रकार जीवन के संघर्ष हमें सिखाते हैं कि सच्ची सफलता कैसे प्राप्त की जाती है। क्या करें? संघर्षों से भागने के बजाय उनका सामना करें। संघर्षों को सीखने का अवसर मानें। हर समस्या में एक समाधान खोजें। 13 धन्यवाद और कृतज्ञता व्यक्त करें। कठिन समय में हम अक्सर शिकायत करते हैं और अपने जीवन के अच्छे पहलुओं को भूल जाते हैं। लेकिन कृतज्ञता का अभ्यास करना सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बन सकता है। कृतज्ञता का महत्व। यह हमें सकारात्मक और खुशहाल बनाती है। यह तनाव और चिंता को कम करती है। यह जीवन के छोटे छोटे पलों का आनंद लेने में मदद करती है। कृष्ण का संदेश। कृष्ण ने हमेशा कृतज्ञता व्यक्त की। चाहे वह गोपियों के साथ उनकी लीला हो या अर्जुन को दिया गया ज्ञान, उन्होंने हर स्थिति में आभार व्यक्त किया। क्या करें? रोजाना 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। अपने आसपास के लोगों को धन्यवाद दें। जीवन के हर छोटे पल का आनंद लें। 14 जीवन को एक खेल की तरह देखें। कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं में यह सिखाया कि जीवन में खुशी और खेल का महत्व क्या है। जीवन में हार जीत से ज्यादा महत्वपूर्ण है जीवन को आनंदमय तरीके से जीना। खेल की मानसिकता क्यों अपनाएं? यह जीवन को हल्का और सुखद बनाती है। यह हमें हर परिस्थिति में मुस्कुराने की ताकत देती है। यह हमें विफलता के डर से मुक्त करती है। कृष्ण का उदाहरण। कृष्ण ने कभी जीवन को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने कठिन समय में भी मुस्कुराना और दूसरों को प्रेरित करना जारी रखा। क्या करें? जीवन में हास्य और खुशी को जगह दें। हार को एक सबक माने और आगे बढ़े। हर दिन कुछ ऐसा करें जो आपको खुशी दे। 15 नियमित रूप से प्रेरणा लेते रहें। खराब समय में प्रेरणा हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। प्रेरणा का महत्व। यह हमारे आत्मविश्वास को बनाए रखती है। यह हमें नए रास्ते खोजने में मदद करती है। यह हमारे अंदर की ऊर्जा को फिर से जगाती है। कृष्ण का संदेश। कृष्ण ने गीता में कहा है, अपि चेत्सि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः। इसका अर्थ है कि चाहे आप कितनी भी कठिनाइयों का सामना कर रहे हों, आप हमेशा एक नई शुरुआत कर सकते हैं। क्या करें? प्रेरणादायक किताबें और गीता पढ़ें। उन लोगों की कहानियां सुने जिन्होंने कठिन समय में सफलता पाई। अपने भीतर की प्रेरणा को बनाए रखें। 16 नकारात्मकता को दूर करें। जीवन के खराब समय में नकारात्मकता हमारे मन और शरीर पर गहरा प्रभाव डालती है। कृष्ण के उपदेश हमें सिखाते हैं कि नकारात्मकता से बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका सकारात्मक सोच और आत्मा की शक्ति को पहचानना है। नकारात्मकता क्यों खतरनाक है? यह हमारी ऊर्जा को समाप्त करती है। यह हमारे आत्मविश्वास को कमजोर बनाती है। यह हमें समस्याओं के समाधान से दूर ले जाती है। कृष्ण का उदाहरण। जब अर्जुन युद्ध से पहले भयभीत और निराश था,
तो कृष्ण ने उसे नकारात्मकता से बाहर निकालकर सकारात्मकता का पाठ पढ़ाया। उन्होंने उसे बताया कि नकारात्मक सोच केवल कर्तव्य से दूर करती है। क्या करें? नकारात्मक विचारों को पहचानें और उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलें। रोजाना प्रेरणादायक वचन पढ़ें। उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपको खुशी देती हैं। 17 सच्चे मार्ग का अनुसरण करें। भगवान कृष्ण का जीवन सिखाता है कि सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलना हमेशा फायदेमंद होता है, चाहे वह मार्ग कितना भी कठिन क्यों न हो। सच्चाई का महत्व। सच्चाई आत्मविश्वास और आत्मबल बढ़ाती है। यह आपको आंतरिक शांति प्रदान करती है। कठिन समय में भी यह आपको सही दिशा दिखाती है। कृष्ण का संदेश। गीता में कृष्ण ने कहा, सत्यं वद धर्मं चर। इसका अर्थ है कि सत्य का पालन करना और धर्म का अनुसरण करना मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है। क्या करें? अपने काम में ईमानदारी रखें। कभी भी छोटे लाभ के लिए सच्चाई का त्याग न करें। धर्म और न्याय के मार्ग पर चलें। 18 सपनों को बड़ा बनाएं और साहस से आगे बढ़ें। कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, जीवन में बड़े सपने देखने से मत डरो। अगर तुम अपने सपनों को साकार करने के लिए दृढ़ हो, तो ब्रह्मांड भी तुम्हारी मदद करेगा। बड़े सपने क्यों जरूरी हैं? बड़े सपने आपको ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। यह आपको कड़ी मेहनत के लिए प्रेरित करते हैं। यह आपकी सीमाओं को तोड़ते हैं। कृष्ण का उदाहरण। कृष्ण ने पांडवों को उनके सपनों की याद दिलाई। उन्होंने बताया कि धर्म और सत्य के लिए राजसूय यज्ञ और कुरुक्षेत्र युद्ध जैसे बड़े लक्ष्य ही उन्हें उनके सपनों की ओर ले जाएंगे। क्या करें? अपने सपनों की योजना बनाएं और छोटे कदम उठाएं। अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें। असफलताओं को अपने सपनों को बड़ा करने का कारण बनाएं। 19 अनासक्ति का पाठ सीखें। गीता का एक सबसे महत्वपूर्ण संदेश है अनासक्ति। इसका मतलब है कि आप अपने कर्म को बिना किसी आसक्ति के करें। परिणाम की चिंता से मुक्त होकर कर्म करना सफलता का मूल मंत्र है। अनासक्ति क्यों जरूरी है? यह आपको तनाव मुक्त बनाती है। यह कर्म को और भी प्रभावी बनाती है। यह आपको मन की शांति प्रदान करती है। कृष्ण का श्लोक। योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय। इसका अर्थ है कि अपने काम को करते रहो, लेकिन उससे बंधे मत रहो। क्या करें? अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करें, न कि उसके परिणाम पर। हर परिस्थिति को सीखने का मौका समझें। जब चीजें आपके अनुसार न हो, तो भी शांत रहें। 20 आशा को कभी मत छोड़ो। कठिन समय में आशा ही वह शक्ति है जो हमें आगे बढ़ाती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया, जब तक तुम अपनी आशा बनाए रखोगे, तब तक तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं। आशा क्यों जरूरी है? यह जीवन को जीने का उद्देश्य देती है। यह निराशा और उदासी को दूर करती है। यह नई संभावनाओं के द्वार खोलती है। कृष्ण का संदेश। कृष्ण ने हमेशा यह सिखाया कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी बुरी क्यों न हो, आशा कभी नहीं छोड़नी चाहिए। उन्होंने पांडवों को उनकी हर कठिनाई में प्रेरित किया और बताया कि समय बदलता जरूर है। क्या करें? भविष्य के लिए उम्मीद बनाए रखें। उन चीजों पर ध्यान दें जो आपको प्रेरित करती हैं। दूसरों की मदद करें, इससे आपको अपने लिए भी आशा मिलेगी। 21 कर्तव्य और धर्म का पालन करें। कृष्ण ने गीता में बार बार कहा है कि जीवन में सबसे बड़ा धर्म कर्तव्य का पालन करना है। अगर आप अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो सफलता निश्चित रूप से आपके पास आएगी। कर्तव्य का महत्व।
यह आपको जिम्मेदार बनाता है। यह आपको समस्याओं से लड़ने की शक्ति देता है। यह जीवन को संतुलित और व्यवस्थित करता है। कृष्ण का संदेश, स्वधर्मे निधन श्रेयः परधर्मो भयावह। इसका अर्थ है कि अपने कर्तव्य को निभाना ही सच्चा धर्म है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। क्या करें? अपने जीवन के उद्देश्य को समझें। जो भी काम करें उसे पूरे समर्पण से करें। किसी भी परिस्थिति में अपने कर्तव्य को न छोड़ें। 22 समय का सदुपयोग करें। खराब समय में समय का सही उपयोग करना सबसे महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने गीता में समय के महत्व को समझाते हुए कहा है कि समय किसी के लिए नहीं रुकता। यह जीवन का सबसे बड़ा धन है और इसका सदुपयोग ही हमारी सफलता का आधार है। समय का महत्व क्यों? समय एक ऐसा संसाधन है जिसे दोबारा नहीं पाया जा सकता। समय का सही उपयोग व्यक्ति को असफलता से सफलता की ओर ले जाता है। यह हमारी प्राथमिकताओं को व्यवस्थित करने में मदद करता है। कृष्ण का संदेश, कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जो समय का सही उपयोग करता है वही सच्चा योद्धा है। जीवन की हर परिस्थिति में हमें अपने समय को उत्पादक कार्यों में लगाना चाहिए। क्या करें? हर दिन का एक शेड्यूल बनाएं और उस पर अमल करें। व्यर्थ की चिंताओं और गतिविधियों से बचें। आत्ममूल्यांकन करें कि आप अपने समय को सही दिशा में लगा रहे हैं या नहीं। 23 धैर्य और संयम रखें। जीवन में सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना धैर्य और संयम के साथ किया जा सकता है। भगवान कृष्ण ने यह सिखाया कि जब समय कठिन हो तो अपने धैर्य को बनाए रखना ही जीत का पहला कदम है। धैर्य क्यों जरूरी है? यह हमें गलत फैसलों से बचाता है। यह हमारी मानसिक शक्ति को बढ़ाता है। यह कठिन समय को आसानी से पार करने में मदद करता है। कृष्ण का उदाहरण, महाभारत में जब युधिष्ठिर ने अपना राज्य खो दिया और पांडव वनवास में गए, तब भी उन्होंने धैर्य और संयम का पालन किया। कृष्ण ने उन्हें सिखाया कि धैर्य ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। क्या करें? परिस्थितियों को समझने और उनका विश्लेषण करने में समय लें। ध्यान और योग का अभ्यास करें, जिससे आपका मन शांत हो। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखें और जल्दबाजी से बचें। 24 अपने लक्ष्यों को याद रखें। कठिन समय में हम अक्सर अपने मुख्य लक्ष्यों को भूल जाते हैं। यही वह समय होता है जब हमें अपने सपनों और उद्देश्यों को फिर से याद करना चाहिए। कृष्ण ने भी अर्जुन को उसके उद्देश्य की याद दिलाई। लक्ष्य याद रखना क्यों जरूरी है? यह आपको प्रेरित और केंद्रित रखता है। यह आपको भटकने से बचाता है। यह कठिन समय में आपके प्रयासों को सही दिशा देता है। कृष्ण का संदेश, न ही ज्ञानेन सदृशं पवित्रमेव विद्यते। इसका अर्थ है कि ज्ञान और अपने उद्देश्य की समझ से पवित्र कुछ भी नहीं। क्या करें? अपने बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करें। रोजाना उन पर काम करने का संकल्प लें। अपने लक्ष्य को अपने जीवन का केंद्र बिंदु बनाएं। 25 सही मार्गदर्शक की तलाश करें। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश देकर उसे सही मार्गदर्शन दिया। कठिन समय में सही मार्गदर्शक आपकी यात्रा को आसान बना सकता है। मार्गदर्शक क्यों जरूरी है? वे आपको सही दिशा दिखाते हैं। वे आपको प्रेरित करते हैं और आपकी क्षमताओं पर भरोसा बढ़ाते हैं। वे आपके अनुभव को ज्ञान में बदलते हैं। कृष्ण का उदाहरण, अर्जुन ने अपने सबसे कठिन समय में कृष्ण को अपना मार्गदर्शक बनाया। कृष्ण ने न केवल उसे युद्ध का मार्ग दिखाया, बल्कि जीवन का सही अर्थ भी सिखाया। क्या करें?
अपने जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करें जो ज्ञानवान और अनुभवी हो। उनके सुझावों को खुले दिल से स्वीकार करें। समय समय पर मार्गदर्शन के लिए उनसे संपर्क करें। 26 सकारात्मक संबंध बनाएं। कठिन समय में अच्छे संबंध आपकी ताकत बन सकते हैं। ऐसे लोग जो आपकी परवाह करते हैं, वे आपको न केवल प्रेरित करेंगे बल्कि आपके साथ खड़े भी रहेंगे। संबंधों का महत्व क्यों? यह आपको भावनात्मक सहारा देते हैं। यह आपकी आत्मा को ऊर्जा प्रदान करते हैं। यह आपको अकेलेपन से बचाते हैं। कृष्ण का संदेश। कृष्ण का जीवन दिखाता है कि गोपियों, सुदामा और अर्जुन जैसे मित्रों के साथ उनके संबंध कितने महत्वपूर्ण थे। उन्होंने अपने रिश्तों को हमेशा प्राथमिकता दी। क्या करें? अपने प्रियजनों के साथ समय बिताएं। अपने रिश्तों को गहराई से समझें और उन्हें मजबूत करें। हमेशा ईमानदारी और कृतज्ञता से अपने संबंध निभाएं। 27 जीवन को स्वीकार करें। भगवान कृष्ण ने सिखाया कि जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करना ही सफलता की पहली सीढ़ी है। अस्वीकार और शिकायतें केवल हमें पीछे खींचती हैं। स्वीकार्यता क्यों जरूरी है? यह आपको मानसिक शांति देती है। यह आपको वर्तमान में जीने का मौका देती है। यह आपको समाधान खोजने के लिए प्रेरित करती है। कृष्ण का संदेश। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। इसका मतलब है कि हर परिस्थिति में अपने कर्तव्य को निभाएं और जीवन को अपनाएं। क्या करें? अपनी कमजोरियों और असफलताओं को स्वीकारें। अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें। अपने जीवन को नई दृष्टि से देखने का प्रयास करें। 28 अपनी शक्ति को पहचानें। कई बार कठिन समय में हम खुद को कमजोर महसूस करते हैं, लेकिन कृष्ण का संदेश स्पष्ट है। हर व्यक्ति के भीतर अपार शक्ति और साहस छिपा है। अपनी शक्ति को पहचानना क्यों जरूरी है? यह आपको आत्मनिर्भर बनाता है। यह आपको हर परिस्थिति में मजबूत बनाता है। यह आपको अपनी सीमाओं को पार करने में मदद करता है। कृष्ण का उदाहरण। कृष्ण ने अर्जुन को उसकी आंतरिक शक्ति का एहसास दिलाया और उसे युद्ध के लिए प्रेरित किया। क्या करें? आत्मविश्लेषण करें और अपनी क्षमताओं को समझें। छोटे छोटे कदम उठाकर अपनी ताकत बढ़ाएं। हर दिन अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करें। 29 आभार व्यक्त करें। खराब समय में आभार व्यक्त करना कठिन लग सकता है, लेकिन यह आपको मानसिक रूप से मजबूत और सकारात्मक बनाए रखता है। भगवान कृष्ण ने गीता में यह सिखाया है कि जो व्यक्ति कृतज्ञता से भरा होता है, उसे जीवन की हर चुनौती का सामना करने की शक्ति मिलती है। आभार क्यों जरूरी है? यह आपके दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाता है। यह आपको छोटी छोटी खुशियों को देखने की क्षमता देता है। यह आपके रिश्तों को और गहरा बनाता है। कृष्ण का संदेश। कृष्ण ने हमेशा यह सिखाया कि जीवन में जो कुछ भी मिलता है उसके लिए धन्यवाद दें, क्योंकि यह सब अनुभव हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। क्या करें? हर दिन अपने जीवन की 3 ऐसी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। अपने प्रियजनों को उनकी मदद के लिए धन्यवाद दें। कठिन परिस्थितियों को भी अपने विकास के अवसर के रूप में देखें। 30 सत्संग और प्रेरणा लें। कठिन समय में अच्छी संगति और प्रेरणादायक विचारों का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। सत्संग, अच्छे और गुणी लोगों की संगति आपको नई दृष्टि और साहस प्रदान करता है। सत्संग का महत्व। यह आपकी सोच को सकारात्मक और प्रगतिशील बनाता है। यह आपको गलत रास्तों से बचाता है। यह आपको आत्मबल प्रदान करता है।
कृष्ण का उदाहरण। कृष्ण का जीवन यह दिखाता है कि उन्होंने हमेशा धर्म और न्यायप्रिय लोगों के साथ संगति की। उन्होंने अर्जुन को भी यही सलाह दी कि सही मित्र और गुरु के साथ जुड़े। क्या करें? नियमित रूप से प्रेरणादायक ग्रंथों और पुस्तकों का अध्ययन करें। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हैं। धार्मिक और प्रेरणादायक प्रवचनों को सुनें। 31 क्षमा करना सीखें। कभी कभी कठिन समय में हम उन लोगों से नाराज हो जाते हैं जो हमारे विपरीत खड़े होते हैं। भगवान कृष्ण ने सिखाया कि क्षमा करना सबसे बड़ा गुण है। यह हमारे हृदय को शांति और दिमाग को स्पष्टता प्रदान करता है। क्षमा क्यों जरूरी है? यह आपको आंतरिक शांति देता है। यह रिश्तों को सुधारता है। यह आपको नकारात्मक भावनाओं से मुक्त करता है। कृष्ण का संदेश। कृष्ण ने महाभारत में सिखाया कि क्षमा और करुणा व्यक्ति को सच्चे योद्धा की तरह मजबूत बनाते हैं। क्या करें? अपने मन में गुस्सा और द्वेष को खत्म करें। दूसरों की गलतियों को स्वीकार करें और उन्हें माफ करें। खुद को भी माफ करें, क्योंकि कोई भी परिपूर्ण नहीं होता। 32 संतुलन बनाएं। कृष्ण ने गीता में साम्य या संतुलन की महिमा का वर्णन किया है। जीवन में संतुलन बनाए रखना, चाहे वह मानसिक हो, शारीरिक हो या भावनात्मक, सफलता का एक महत्वपूर्ण पहलू है। संतुलन क्यों जरूरी है? यह आपके जीवन को स्थिर और व्यवस्थित रखता है। यह आपको तनाव और अनिश्चितताओं से बचाता है। यह आपके निर्णयों को अधिक प्रभावी बनाता है। कृष्ण का श्लोक। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु। इसका अर्थ है कि खाने, सोने और काम करने में संतुलन बनाए रखना ही योग का मार्ग है। क्या करें? अपने दिनचर्या में संतुलन बनाए रखें। अपनी प्राथमिकताओं को समझें और उन्हें व्यवस्थित करें। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें। 33 अपने विश्वास को मजबूत करें। भगवान कृष्ण का सबसे बड़ा संदेश यह है कि अपने विश्वास को अटूट रखें। चाहे परिस्थितियां कितनी भी खराब क्यों न हो, यदि आपका विश्वास मजबूत है तो आप हर चुनौती को पार कर सकते हैं। विश्वास का महत्व। यह आपको कठिनाइयों में भी हिम्मत देता है। यह आपके अंदर आत्मबल का संचार करता है। यह आपको असफलता से घबराने नहीं देता। कृष्ण का संदेश। श्रद्धावान लभते ज्ञान। इसका अर्थ है कि श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया हर कार्य सफलता की ओर ले जाता है। क्या करें? अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें। हर परिस्थिति में भगवान और अपनी मेहनत पर विश्वास करें। आत्मसंदेह से बचें और अपने सपनों की ओर बढ़ें। 34 प्रेरणा के स्रोत बने। खराब समय में जब आप खुद को संभाल लेते हैं तो दूसरों के लिए प्रेरणा बने। भगवान कृष्ण ने यह सिखाया कि जो व्यक्ति खुद को मुश्किल समय में संभालता है वह दूसरों को भी रास्ता दिखा सकता है। प्रेरणा क्यों जरूरी है? यह आपको नेतृत्व क्षमता प्रदान करती है। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है। यह समाज और परिवार में आपकी पहचान बनाती है। कृष्ण का जीवन। कृष्ण ने केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया। उनकी हर शिक्षा लोगों को प्रेरित करने के लिए थी। क्या करें? दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहें। अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करें। अपनी सफलताओं और असफलताओं को प्रेरणा के रूप में प्रस्तुत करें। 35 स्वयं को नई शुरुआत के लिए तैयार करें। कृष्ण ने सिखाया कि असफलता केवल एक पड़ाव है, यह अंत नहीं है। हर असफलता आपको एक नई शुरुआत का अवसर देती है। नई शुरुआत क्यों जरूरी है?
यह आपको अपने सपनों को फिर से जीने का मौका देती है। यह आपकी गलतियों से सीखने का अवसर है। यह आपके दृष्टिकोण को और अधिक सशक्त बनाती है। कृष्ण का संदेश, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, अर्थात जब भ्रम समाप्त होता है और स्मृति लौटती है तब नई शुरुआत की जाती है। क्या करें? असफलताओं को सीखने का आधार बनाएं। अपनी ऊर्जा को पुनः संगठित करें। अपने लक्ष्यों को नए उत्साह के साथ अपनाएं। 36 अपने मन को स्थिर करें। खराब समय में सबसे ज्यादा परेशान मन होता है। भगवान कृष्ण ने गीता में मन को नियंत्रित करने का महत्व समझाया है। उन्होंने कहा कि जो अपने मन को नियंत्रित कर सकता है वह अपने भाग्य को भी बदल सकता है। मन को स्थिर रखना क्यों जरूरी है? यह आपको निर्णय लेने में स्पष्टता देता है। यह अनावश्यक चिंताओं से बचाता है। यह आपके आत्मविश्वास को बनाए रखता है। कृष्ण का संदेश, उद्धरेदात्मनात्मान नात्मानमवसाद्येत। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को अपने मन और आत्मा को ऊंचा उठाने की कोशिश करनी चाहिए, उसे नीचे गिराने का काम नहीं करना चाहिए। क्या करें? ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास करें। अपनी सोच को सकारात्मक और रचनात्मक बनाएं। अपने मन को प्रेरणादायक कार्यों में व्यस्त रखें। 37 अपनी आदतों पर ध्यान दें। खराब समय में आदतें हमारी सबसे बड़ी साथी बनती हैं। भगवान कृष्ण ने सिखाया कि हमारे कर्म और आदतें ही हमारे भविष्य को आकार देती हैं। आदतों का महत्व। अच्छी आदतें आपके जीवन में अनुशासन लाती हैं। यह आपको विपरीत परिस्थितियों में भी सक्रिय और सकारात्मक बनाए रखती हैं। यह आपको लक्ष्य के प्रति समर्पित रखती हैं। कृष्ण का संदेश, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमें केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। क्या करें? समय पर सोने और उठने की आदत डालें। पढ़ाई, स्वास्थ्य और अपने व्यक्तिगत विकास में ध्यान लगाएं। बुरी आदतों को त्यागें और अच्छी आदतों को अपनाएं। 38 हार को अनुभव मानें। भगवान कृष्ण ने सिखाया कि हार केवल एक अनुभव है जो हमें अधिक सीखने और बेहतर बनने का मौका देता है। हार को सकारात्मक कैसे बनाएं? अपनी गलतियों से सीखें और उन्हें दोहराएं नहीं। अपनी असफलताओं को अपने जीवन के पाठ के रूप में अपनाएं। अगली बार बेहतर करने की योजना बनाएं। कृष्ण का दृष्टांत। महाभारत में पांडवों की हार के समय कृष्ण ने उन्हें हार को समझने और उससे सबक लेने का मार्ग दिखाया। क्या करें? हार से कभी निराश न हो। अपनी गलतियों को सुधारने का अवसर मानें। खुद को और बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध रहें। 39 धर्म और नैतिकता का पालन करें। खराब समय में अपनी नैतिकता को बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है। भगवान कृष्ण ने सिखाया कि धर्म और नैतिकता का पालन करने वाला व्यक्ति हमेशा सही दिशा में आगे बढ़ता है। नैतिकता का महत्व। यह आपको दूसरों का विश्वास दिलाता है। यह आपके जीवन में स्थायित्व लाता है। यह आपको हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने की क्षमता देता है। कृष्ण का संदेश, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अर्थात अपने कर्तव्यों और धर्म को पहचानकर भगवान पर भरोसा रखें। क्या करें? ईमानदारी और सच्चाई का पालन करें। अपने जीवन के हर निर्णय में नैतिकता का ख्याल रखें। गलत कार्यों से दूर रहें, चाहे स्थिति कितनी भी खराब हो। निष्कर्ष, भगवान कृष्ण के उपदेश न केवल खराब समय में हमारा मार्गदर्शन करते हैं, बल्कि हमें यह भी सिखाते हैं कि जीवन की हर चुनौती एक अवसर है। धैर्य रखें, स्वयं पर विश्वास रखें
समर्पण और प्रयास के साथ आगे बढ़े। खराब समय कभी भी स्थायी नहीं होता। यह हमें मजबूत बनाने और हमारे व्यक्तित्व को निखारने का एक जरिया है। भगवान कृष्ण की शिक्षाएं हमें हर परिस्थिति में प्रेरणा देती हैं और हमें यह सिखाती हैं कि आत्मविश्वास, धैर्य और कर्म के बल पर हम असफलता को सफलता में बदल सकते हैं। आपकी राय महत्वपूर्ण है। यह वीडियो आपके लिए कैसे उपयोगी रहा? वीडियो को लाइक करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही प्रेरणादायक विषय लाते रहें। कमेंट करें और हमें बताएं कि भगवान कृष्ण की कौन सी सीख ने आपको सबसे ज्यादा प्रेरित किया। चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आप हमारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले पा सकें। शेयर करें ताकि यह संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। कृष्ण के अनमोल उपदेशों को जीवन में अपनाएं और अपने हर सपने को साकार करें। धन्यवाद।